प्रणाम और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन से और देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियोस। चैनल की संकल्पना का श्रेय जाता है विश्व शांति के पक्षधर, वर्ल्ड पीस डोम के रचयिता, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी को। पिछले हफ्ते हमने फिल्म तीसरी कसम के गीत दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, इसमें अध्यात्म को ढूंढने की एक अदना कोशिश की थी। गीतकार थे हजरत जयपुरी। आज के गीतकार के विषय में आपको गीतों के बोल बड़े अनमोल में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। एक बार फिर कविराज शैलेंद्र आपके सम्मुख हैं। आज भी उन्हीं के लिखे गीत में हम ढूंढेंगे अध्यात्म। 30 अगस्त 2024 को शैलेंद्र अगर जीवित होते तो 101 वर्ष के हो गए होते। 14 दिसंबर 1966 को 43 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। हिंदी सिनेमा में बतौर गीतकार एक छोटे से कैरियर में किसी को इतना अधिक सम्मान नहीं मिला जितना शैलेंद्र को मिला। पर यह देखकर दुख होता है कि हर गुजरते साल के साथ शैलेंद्र की विरासत खत्म हो रही है। पूरी तरह से नष्ट होने से पहले यह धीरे धीरे और भी अधिक धुंधली हो रही है। लेकिन शैलेंद्र वो तो अद्वितीय थे। उन्होंने 1949 में अपनी पहली फिल्म से लेकर केवल 17 वर्षों की अवधि में, मात्र 17 ईयर्स में अपनी संपूर्ण कृति का निर्माण किया। इस अर्थ में वो परवाना या कीट की भांति में आते हैं जो बहुत जल्दी झुलस गए, लेकिन उसके पहले हमारे दिलो दिमाग पर उनके गीतों ने अमिट छाप छोड़ दी। 50 के दशक की राज कपूर की फिल्मों में शैलेंद्र के लिखे गीत हमारा परिचय आम आदमी से करा रहे थे। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। उसी दौर में शैलेंद्र ने ऐसे दर्द भरे गीत भी लिखे कि आश्चर्य होता है कि उन्हें ऐसी पंक्तियां लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली होगी। दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, चरणों में तेरे चरणों में। अपने हल्के फुल्के गीतों में भी शैलेंद्र किसी ना किसी प्रकार की यूटोपियन स्थिति की तलाश में थे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। उनकी ये स्वप्न लोक की तलाश इस भौतिक दुनिया से परे थी, जैसा कि 1958 में बनी फिल्म मधुमती के गीत से जाहिर होता है। लौटाई सदा मेरी टकरा के सितारों से, उजड़ी हुई दुनिया के सुनसान किनारों से। अंततः हालांकि वो मौत ही थी जिसे वो तलाश कर रहे थे, केवल मृत्यु ने उन्हें सांत्वना दी। मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। देखा जाए तो शैलेंद्र की रचनाएं सबके लिए थी। उनकी कलम से निकले गीतों ने अन्य कई गीतकारों को प्रभावित किया और प्रेरित किया। उनके द्वारा रचित कई गीत आज भी हमारे द्वारा गुनगुनाए जाते हैं। योगेश, गुलजार, आनंद बख्शी जैसे गीतकारों की रचनाओं में शैलेंद्र का प्रभाव साफ साफ दिखाई देता है। गणेश अंतरामन की नेशनल अवार्ड विनिंग बुक बॉलीवुड मेलोडीज अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिल्म सॉन्ग्स में प्रसिद्ध गीतकार और फिल्म निर्माता गुलजार ने शैलेंद्र के बारे में कुछ इस तरीके से कहा है, एंड आई कोट हिम, मेरी नज़र में वो ऐसे गीतकार थे जिन्होंने फिल्मों को कविता और रंगमंच से अलग एक माध्यम के रूप में पूरी तरह से समझा और इसे खूबसूरती से अपनाया। माध्यम को जानने, स्थिति को समझने, पात्रों में उतरने और चरित्र के अनुकूल भाषा में लिखने की उनकी क्षमता के कारण उनकी कोई सानी नहीं था। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हिंदी सिनेमा के सभी गीतकारों में केवल शैलेंद्र कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक फिल्म माध्यम का हिस्सा बने। बाकी सभी कवि बने रहे जिन्होंने फिल्मों के लिए लिखा। अनकोट। गुलजार का यह भी कहना था कि शैलेंद्र की वजह से उन्होंने फिल्म उद्योग में कदम रखा। शैलेंद्र ने लगातार उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। वो उनके मित्र, दार्शनिक, मार्गदर्शक और गुलजार ने उनसे बहुत कुछ सीखा। और नतीजा ये हुआ कि गुलजार ने बिमल रॉय की फिल्म बंदनी के लिए अपना पहला गीत लिखा। गोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम
जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। कभी कभी यह दबी जुबान से कहा जाता है कि 1950 और 1960 के दशक में अपने काम से हिंदी सिनेमा को समृद्ध करने वाले कई महान गीतकारों में से केवल साहिर लुधियानवी ही थे जिन्होंने विशिष्ट रूप से राजनीतिक गीत लिखे। जबकि साहिर की विरासत पर विवाद नहीं किया जा सकता है, एंड आई एग्री, लेकिन शैलेंद्र का काम कहीं अधिक सूक्ष्म है। उनके गीतों में बहुत कुछ सूक्ष्मता दिखाई देती है और वो भी बिना लाग लपेटे हुए। शैलेंद्र नज्म और नगमे के बीच के अंतर को बेहतर जानते थे। वो इस बात से भी अधिक वाकिफ थे कि नज्म कैसे नगमे में तब्दील हो जाती है, कैसे बदली जाती है, और ये जानने के लिए लोगों से और लोक कलाओं से भी जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये शैलेंद्र को पता था। शैलेंद्र सरलतम शब्दों और स्थितियों के साथ बड़े विचारों को व्यक्त करने में सक्षम थे। शैलेंद्र के विषय में और भी जानकारी दूंगा, मगर आज के गीत पर चर्चा के बाद आज हम फिल्म अनाड़ी के गीत सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी में ढूंढेंगे अध्यात्म। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश भंडारकर जी ने। चर्चा में हर बार की तरह भाग ले रहे हैं डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी काटदरे। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के गीत की चर्चा पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जहां मैं डॉक्टर सुनील देवधर जी के साथ चर्चा कर रही हूं हिंदी फिल्मों के गीतों में छिपे अध्यात्म पर। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा आज का गीत है सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। ये गीत है फिल्म अनाड़ी से, जो 1959 में रिलीज़ हुई थी। गीतकार हैं शैलेंद्र। तो आइए सुनते हैं ये गीत। जी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी दिल की चोट छुपा कर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। कौन अपना कौन पराया, दुनिया से ज़्यादा ऐसी सीख हमें खुद ही अपने अनुभवों से मिलती है। लेकिन अगली पंक्तियों में जो लिखा है, फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने अपना दिल बहलाया, तो खुद पर मर मिटने की थी यही ज़िद हमारी। क्या ये सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम दूसरों का फ़ायदा करने जाते हैं तो जनरली उसमें हमारा ही कुछ नुकसान हो जाता है? बहुत बार लोग मतलब बस लेना जानते हैं, देना नहीं, या रिटर्न में कुछ करना नहीं जानते। अगर हम ये कहें कि फिल्मी गीत जो है वो मूल रूप से सिचुएशन बेस्ड होते हैं, कि वो कहीं ना कहीं जो फिल्माया जा रहा है उसके आधार पर उस गीत की रचना होती है। बावजूद इसके कि अगर हम ये कहें कि उन गीतों में कोई दार्शनिकता नहीं है, उन गीतों में कोई आध्यात्मिकता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उस गीत में चूँकि हमारे जीवन से जुड़ी हैं फिल्में, इसलिए उस गीत में जीवन से जुड़ा भाव तो होगा ही। इसलिए हम ये कहते हैं ना कि इन फिल्मों में या इन गीतों में ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, सोच भी है, संज्ञान भी है। तो उसी संज्ञान को लेने की बात आपकी इतनी सारी बातों में उभर कर आई है कि उस गीत में क्या है। अब जो बात सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी वगैरह जो बात कही गई है जी। तो न सीखी होशियारी, तो अब ये होशियारी क्या है? अगर आप रात में जब हमारा सोने का समय होता है तो वो जो रात में पहरेदारी करता है वो एक नारा लगाता है, जागते रहो, जागते रहो। अगला शब्द क्या कहता है? होशियार। यहाँ होशियार है उस सतर्कता के मायने में कि आप भी जागते रहें, सोए हैं लेकिन जागते रहें, जागते रहो होशियार। अगर हम किसी बच्चे के सिलसिले में ये बात कह देते हैं तो कि ये बड़ा होशियार है, तो हमारा अर्थ होता है कि ये बच्चा बहुत कुशल है, प्रवीण है, इंटेलिजेंट है।
लेकिन अगर हम थोड़ा सा बदल दें कि पट्टा बहुत होशियार है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो ज़्यादा बड़ा ही तेज चालाक है, तेज है। तो इस शब्द के भी अलग अलग माने हो जाते हैं। और फिर जब अनाड़ीपन की बात है, जो आप ये भी कह रही हैं कि ऐसा क्यों होता है, जी। तो एक सोच ये भी है कि बहुत ज़्यादा जान लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए शायर ये कहता है कि अधिक जानना भी है वजह खराबी, वो अच्छे हैं जो लोग कम जानते हैं। तो आप जितना ज़्यादा जानते हो उतना ही ज़्यादा आप अपने अज्ञान को भी जानते हो, और जो आपके बहुत से काम का नहीं होता वो भी आप जानने की कोशिश करते हो। तो वही बात अध्यात्म के क्षेत्र में भी है कि आप अगर बहुत सी बातों को अपने साथ समेटते चले जाएंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे। बात वही है कि अधिक जानना भी है वजह खराबी, वो अच्छे हैं जो लोग कम जानते हैं। कम जानना भी एक अच्छाई है, अधिक जानने के बराबर है। सही कह रहे हैं आप सुनील जी, बिकॉज इनफैक्ट आजकल इंटरनेट के माध्यम से, और जहाँ इतनी सारी चीज़ें बस फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, आपको जो चाहिए आप मतलब पूछ सकते हैं, और इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी जानकारी है उसमें, आई थिंक इंसान कंफ्यूज हो गया है जी। तो इस पे आपका क्या कहना है? जिसे आपने खुद ही कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो बात तो सही है कि हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ज्ञान नहीं है। ज्ञान और सूचना में फ़र्क यही है कि हमें बहुत सी चीज़ों की जानकारी हो गई है, बहुत सी चीज़ों की सूचनाएं हमें सहज रूप से मिल रही हैं, लेकिन वो जो ज्ञान का पक्ष है, वो जो विजडम का वो जो प्रज्ञा का प्रश्न है, विजडम जिसे आप प्रज्ञा कहते हो, तो जब आप इस पर आते हो तो ये सूचनाएं भी आपको बहुत सी निरर्थक लगने लगती है। जब आप अपने अंदर उतरने लगते हो तो ठीक है कि आपका कहना कि हम बहुत जानने लगे हैं, तो हम जानने ही लगे हैं, हम पहचानते कम हैं, हम उस ज्ञान की तरफ कम आ रहे हैं, सूचनाओं की तरफ ज़्यादा हैं। बिल्कुल सही जी। सुनील जी, ये जो लास्ट के लाइन थी कि खुद पे ही मर मिटने की जिद यही है हमारी, इस पे इसमें कैसा अध्यात्म छिपा है? इसके पहले जो पंक्तियां हैं उससे वो कौन पूरा अपना कौन पराया रेफरेंस आता है। और इसको हम इस तरह से भी कहना चाहेंगे कि अपने और पराये की पहचान कब होती है। हम कुछ बातों का उल्लेख करना चाहेंगे कि बात ये कही जा रही है कि अपने पराये की पहचान दुनिया ही कराती है, क्योंकि आप दुनिया से बाहर तो सीख नहीं सकते। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, ज़िंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त बताता है। तो जब आपका सामना वक्त से होता है तो आप दुनिया को पहचान पाते हो। और ये बात कही जाती है कि दिल की चोट छुपाना क्या है, वो आपने जिक्र किया ना, तो कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए खोए, आप ठगे सुख होए और ठगे दुख होए। तो ये एक बड़ी बात है कि जब आप अपने को ठगते हो तो अपने दुख को आप समझते हो, लेकिन दूसरे को आप वो दुख नहीं पहुंचाते। इसलिए ये कबीर कह रहा है कि आपको जो अपने को ठगने में सुख है, लेकिन आप उस ऊंचाई तक पहुँचें तो, और इसीलिए ये हम समझें कि माया तो ठगनी है, तो माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश। जो आप ये कह रही हैं कि सब कोई ठगता है, हाँ जी। तो माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, जा ठग में ठगनी ठगे, ता ठग को आदेश। तो सच में ये है कि हर बात जो है हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, मुक्त हैं, कि हम अपने आप को ठगाना चाहते हैं या हम आपको समझदार बन के इस दुनिया में चलना और चलाना चाहते हैं। सुनील जी, आपने अभी जो पूरा एक माया महाठगनी आपने जो समझाया, वो थोड़ा सा फिर से आप उसका समझा सकते हैं? माया क्या है? ये कोई स्त्री का नाम नहीं है, मायाजाल है। तो ये जो माया है, ये जो प्रपंच है, हाँ जी। यही तो हमें ठगती है, यानी कि हम इन्हीं जंजालों में फंसे रहते हैं। तो उसकी बात वो कह रहा है कि माया महाठगनी है और वो सारे लोगों को ठगती फिरती है, यानी हम उस माया के प्रपंच से बाहर नहीं आ पाते। बात ये है, हम उसमें बेसिकली प्लेयर्स हैं और वो ही खेलती रहती हैं। जी। बहुत आगे की पंक्तियां सुनते हैं। टूटते तारे की बात करते हैं, उस पे आप थोड़ा सा समझा सकते हैं? टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी,
तो पहले तो अपने स्वप्नों पर आप भरोसा करें, और जब आप अपने स्वप्नों पर भरोसा करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल के वीडियो से ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन।